लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। माइक देश का मिजाज। खबरें पूर्वी भारत से। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नेताओं के बीच अभी से घमासान की स्थिति बन गई है। हाल ही में चिराग पासवान ने नालंदा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए खुद को दलितों का हितैषी बताया था। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई अगर कहकर कुछ करता है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं समझदारी में कमी है। जो राजनीति में आया है उसको सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि सब समाज के लिए सोचना चाहिए। जो गरीब है, दीन है और जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि इसमें थोड़ा अनुभव की कमी दिखती है। भागलपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जल्द ही जमालपुर तक विस्तार किया जाएगा। नए शेड्यूल के मुताबिक यह ट्रेन अब भागलपुर से नहीं बल्कि जमालपुर से चलेगी, फिर भागलपुर होते हुए हावड़ा तक जाएगी। इसके लिए ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही नई समय सारणी लागू कर दी जाएगी। इससे खासकर जमालपुर और आसपास के यात्रियों को हावड़ा तक सीधी और तेज यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। पटना में जेडीयू के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साझा पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक बार फिर सरकार बनाने की अपील भी लिखी गई है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब जेडीयू दफ्तर में औपचारिक रूप से मोदी और नीतीश एक साथ पोस्टर में नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में कलाकारों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। इसमें सरकार कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी हरी झंडी दी गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,11,60,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जगदलपुर से रायपुर आ रही तेज रफ्तार बस ने केंद्री गांव के पास हाईवा को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। आज से राज्य भर में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब दुकानों का संचालन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब राज्य सरकार की नई शराब नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक सभी खुदरा शराब दुकानों का संचालन झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL के हाथ में रहेगा। फिलहाल हैंडओवर और टेकओवर की प्रक्रिया के दौरान राज्य की 1,453 खुदरा शराब दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रमोशन आदेश जारी होने के बाद पोस्टिंग पर लगी रोक हटा दी है। राज्य शासन की प्रमोशन नीति को सही ठहराते हुए इस मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। 15 दिन पहले जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आदेश जारी किया गया। राज्यसभा सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत अब स्थिर है। पिछले 13 दिनों से उनका इलाज दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों की टीम निगरानी में अब उनकी सेहत में मामूली सुधार देखा गया है। झारखंड की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में राजभवन के अवर सचिव ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मामले की जांच करने के लिए कहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।